मैं समय हूँ। अनादि से अनंत तक प्रवाहित मैंने युगों के उत्थान और पतन के दृश्य देखे हैं। आज मैं तुम्हें उस शब्द की गूढ़ता बताने आया हूँ जिसे हम बार बार बोलते हैं, धर्म। व्यक्ति एवं धर्म। हमारे दर्शन में धर्म को पुरुषार्थ चतुर्थी में श्रेष्ठतम माना गया है। काम और अर्थ तभी कल्याणकारी होते हैं जब उन्हें धर्म द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यदि धर्म का नियंत्रण काम और अर्थ से हट जाए तो वे कामनाएं, इच्छाएं और वही व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार अर्थ नीति यदि धर्म के अनुरूप न हो तो वह समाज की दृष्टि से कष्टप्रद बन जाती है। अतः हमारे यहाँ धर्म को श्रेष्ठतम पुरुषार्थ का स्थान दिया गया है। भारतवर्ष और हिंदू समाज का इतिहास इस सत्य का प्रत्यक्ष साक्ष्य है। हमने सदा धर्म को महत्व दिया है, परंतु आज के संगम काल में धर्म का और भी बड़ा महत्व उत्पन्न हो गया है। इस पर व्यापक चर्चा चल रही है। अतः आवश्यक है कि धर्म का विस्तृत एवं स्पष्ट विवेचन किया जाए। परंतु विचारों के आरंभ से पूर्व एक महत्वपूर्ण भ्रांति का उल्लेख करना अनिवार्य है। ये भ्रांति अंग्रेजों द्वारा किए गए अनुवाद से जन्मी। अंग्रेजी में धर्म का अनुवाद रिलीजन किया गया, पर यह अनुवाद धर्म के वास्तविक विस्तारपूर्ण स्वरूप को संकुचित कर देता है। रिलीजन का सामान्य अर्थ पंथ, मजहब या उपासना पद्धति है। अंग्रेजी शब्दकोश में मिलता है रिलीजन मीन्स अ सिस्टम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, अर्थात श्रद्धा और उपासना की पद्धति। पर धर्म केवल उपासना प्रणाली तक सीमित नहीं है, वह उससे कहीं व्यापक है। किसी समुदाय द्वारा अपने रीति रिवाजों के अनुरूप अपनाई गई उपासना पद्धति ही रिलीजन कहलाती है। ऐसी उपासनाओं में अक्सर केवल श्रद्धा और विधि का पालन निहित रहता है। उनमें विचार तत्व और तत्वज्ञान का विस्तार अनिवार्य रूप से नहीं होता। अनेक युगों में विशेष पुरुषों, साधुओं या महात्माओं ने विभिन्न उपासना पद्धतियां प्रतिपादित की। हमें राम, कृष्ण, महावीर, नानक, बुद्ध जैसे विभूतियों के द्वारा अनेक पद दिखते हैं। अन्य परंपराओं में मोहम्मद साहब, ईसा मसीह आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार हिंदुओं की अलग उपासना पद्धति है, मुसलमानों की अलग और ईसाइयों की अलग, किंतु इनका साध्य परम परमेश्वर की प्राप्ति अक्सर सामान्य लक्ष्य दिखाई देता है। परंतु स्मरण रहे, यही उपासना धर्म नहीं है। उपासना धर्म का केवल एक अंग है। रिलीजन शब्द धर्म के संपूर्ण विस्तृत अर्थ का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता, ये धर्म का संकुचित अर्थ है। रिलीजन केवल एक उपासना पद्धति का बोध कराता है, जबकि हमारे धर्म में अनेक उपासना पद्धतियां अस्तित्व में पाई जाती हैं। अतः श्रद्धा या उपासना रूप को ही धर्म मान लेना धर्म के वास्तविक विस्तार को छिपाने जैसा है। संस्कृत शब्दकोश में धर्म का संबंध दे धातु से माना गया है, अर्थात धारण करना। जो समाज द्वारा धारण किया जाता है वही धर्म है। इस दृष्टि से धर्म अत्यंत व्यापक है। वो व्यक्ति धर्म से आरंभ होकर परिवार धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, सृष्टि धर्म तक व्याप्त रहता है। इसलिए रिलीजन शब्द धर्म को अत्यधिक संकुचित कर देता है। धर्म केवल मंदिर, मस्जिद या चर्च तक सीमित नहीं है। ये स्थान उपासना के केंद्र हो सकते हैं। लोग वहाँ धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, संस्कार और आचरण सीख सकते हैं, परंतु इन्हें धर्म कह देना पूर्णतः अनुचित है। जैसे विद्यालय को विद्या नहीं कहा जाता, वैसे ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर को धर्म नहीं कहा जा सकता। अनेक बालक प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, फिर भी यदि शिक्षा का सूक्ष्म अंग उनमें नहीं घुला तो वे अनुपाठित रह जाते हैं। उसी प्रकार केवल उपासना स्थान में जाने से व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बन जाता। कुछ लोग प्रतिदिन मंदिर, मस्जिद में जाते हुए भी नास्तिक स्वभाव धारण कर सकते हैं। इसलिए उपासना स्थान और धर्म के बीच भेद को समझना आवश्यक है। पाश्चात्य समाज परंपरा का आधार संघर्ष रहा, इसलिए वहाँ रिलीजन के नाम पर भी हिंसा और अत्याचार के अनेक दृश्य मिले। किंतु ये तथ्य यह नहीं दर्शाता कि धर्म स्वयं हिंसा को अनुमोदित करता है। रिलीजन की लड़ाई एक सीमित क्षेत्र की है, मत, पंथ, उपासना पर धर्म की लड़ाई उसका व्यापक क्षेत्र है। नैतिकता, सामाजिक व्यवस्था, राष्ट्रहित और सृष्टि संबंधी नियम। जहाँ व्यक्ति से ऊपर उठकर वह समाज रूप लेता है, वहाँ उसे समाज धर्म कहते हैं। उससे भी आगे जब वह राष्ट्र का हित तय करता है तो वह राष्ट्र धर्म कहलाता है, और इसी प्रकार उसका परिमाण विश्व धर्म, सृष्टि धर्म और अंततः मोक्ष संबंधी सिद्धांतों तक विस्तारित होता है। धर्म और ईश्वर का संबंध भी विचारणीय है। रिलीजन में अक्सर परमेश्वर की प्राप्ति सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य मानी जाती है। अल्लाह, ईसा या अन्य देवत्व को सर्वोपरि देखा जाता है, पर धर्म का चिंतन इससे भी परे है। धर्म ईश्वर की श्रेष्ठता को नकारता नहीं, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वह विचारधारा जो धर्म उत्पन्न करता है। धर्म यह आज्ञा देता है कि चाहे तुम ईश्वर को मानो या न मानो, पर जीवन व्यवहार के अनिवार्य सिद्धांतों सत्य, न्याय, करुणा, संयम का पालन करना अनिवार्य है।
धर्म चोरी, डकैती, हत्या, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, मोह, कपट, किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन, इन सब का निष्पन्द विरोध करता है। आप पूजा पाठ करो या न करो, व्रत रखो या न रखो, पाप पुण्य में आस्था रखो या न रखो, परंतु सामाजिक जीवन के नियमों और कानूनों का पालन करना सबका दायित्व है। यही धर्म का व्यवहारिक स्वरूप है। इसी दृष्टि से हमारे दर्शन में धर्म का स्थान अतिशय उच्च है। कह सकते हैं कि धर्म को ईश्वर से भी बड़ा स्थान दिया गया है। ऐसा वक्तव्य आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है, पर तर्क स्पष्ट है। ईश्वर की प्रतिष्ठा के लिए धर्म नहीं, बल्कि धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ईश्वर अवतरित होते हैं। जब जब धर्म का क्षय होता है और अधर्म का उदय होता है, तब तब धर्म की रक्षा हेतु दिव्य आचरण और विभूतियां प्रकट हुई हैं। इस सत्य का प्रतिपादन श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट है, जहां कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म का क्षय होगा और अधर्म का उत्कर्ष होगा, तब तब मैं स्वयं अवतरित होकर साधुओं की रक्षा करूंगा और दुष्टों का विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। अतः स्पष्ट है कि धर्म केवल आस्था विधि का नाम नहीं, वह जीवन नियम, आचरण, सामाजिक मर्यादा तथा राष्ट्रहित का वह विवेचन है, जिसे अपनाकर ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का कल्याण संभव है। धर्म का दायरा अत्यंत व्यापक है, व्यक्ति से प्रारंभ होकर सृष्टि तक विस्तृत। इसलिए आज के समय में जब विचारों, नीतियों और आचरण पर प्रश्न उठे हुए हैं, हमें धर्म की वास्तविकता और व्यापकता को समझना अनिवार्य है, न कि उसे संकुचित या छद्म रूप में ग्रहण करना। मैं समय हूँ, मैंने देखा है, अनुभव किया है और स्मरण करवाया है। धर्म को समझो, धर्म को धारण करो, न कि मात्र उपासना रूपी आचरण तक सीमित कर दो। तभी समाज स्थिर होगा, तभी राष्ट्र सुदृढ़ होगा और तभी मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा।